अब मेरे पास 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, जिनमें से 4 लोग तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हैं इस समय, बाकी अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं। ऐसे साइंटिस्ट लोग विधिवत रिसर्च कर रहे हैं। जीवामृत पर उन्होंने रिसर्च किया, घन जीवामृत पर रिसर्च किया, उन्होंने उसमें गुड़ डालने से क्या लाभ है, उसमें बेसन डाला तो क्या लाभ मिला, अलग अलग रिसर्च किए। और उस रिसर्च का परिणाम क्या मिला है कि गौ माता के जो देसी गाय है, साहिवाल, कांकरेज, राठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी, अंगोल, ये भारतीय ब्रीड जो है, सबसे ज्यादा गुणवत्ता इन्हीं ब्रीड में पाई, बाकी में नहीं मिली। और आश्चर्य उसका ये रहा कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु पाए, 300 करोड़ से ज्यादा। जब उनको बेसन हम देते हैं तो प्रोटीन मिलता है तो वो स्वस्थ होते हैं, गुड़ देते हैं तो मल्टीप्लाई होते हैं, मिट्टी उसमें डाल करके घोल बनाते हैं तो मेलवन का काम करते हैं। और रिसर्च में पाया कि जीवामृत में हर 20 मिनट में सूक्ष्म जीवाणु डबल होते हैं, हर 20 मिनट में डबल होते हैं और 72 घंटे तक ये बढ़ते हैं। 72 घंटे के बाद ये मरना शुरू होते हैं, वापस आते हैं। तो रिसर्च में पाया कि 5 दिन से लेकर 72 घंटे के बीच में इस जीवामृत का खेत में प्रयोग स्प्रिंकल से, ड्रिप से, खुले पानी से कर लेना चाहिए। और जब ये घोल खेत में जाता है तो मिट्टी में हजारों तरह के बैक्टीरिया हैं, उनमें आपस में ये कल्चर बनता है, जामुन का काम होता है, मेलवन का काम होता है। गुजरात में मेलवनी बोलते हैं ना, तो उससे ये सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते हैं। अभी कल की मैं एक रिपोर्ट मेरे एक साइंटिस्ट ने मेरे को भेजी है, कल भेजी है, और उन्होंने क्या बताया वो आपकी जानकारी के लिए, कि इस समय उत्तर भारत में, दिल्ली में सहित बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है वायु प्रदूषण की। वो धान की पराली जलाते हैं, भारी प्रदूषण, लोग, बच्चे मर रहे हैं उस प्रदूषण से। लेकिन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के पास इसका कोई समाधान नहीं, सरकारों के पास इसका कोई समाधान नहीं। मेरे साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करते करते कल मेरे को रिपोर्ट दी कि इसका समाधान केवल और केवल प्राकृतिक, नेचुरल, इस नैसर्गिक खेती पे है और कहीं इसका हल नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए, मेरे पास इस साल भी लगभग 120 एकड़ में धान मैंने बोया था, चावल की खेती थी, डांगर यहां बोलते हैं ना चावल को, डांगर की खेती थी। मैं एक दिन का भी कभी जलाता नहीं, पूरा खेत में उसको मिलाता हूं। और इस पर जो रिसर्च चल रही थी, उनकी रिपोर्ट आई है कि जब हम अवशेषों को धरती में मिलाते हैं तो साइंटिस्ट कहते हैं कि उसमें भी गैसेज पैदा होकर ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती हैं। ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट यहां बैठे होंगे, वो भी इस बात को मानते हैं। ऐसा ही है क्या नहीं जी? आप में है कोई साइंटिस्ट यहां? ऐसा ही मानते हैं ना कि जब अवशेष धरती में, मिट्टी में मिला देंगे तो वो सड़के गल के ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देते हैं, यही बोलते हैं ना। लेकिन इसका उत्तर सुनिए, हमारे जो साइंटिस्ट ने रिसर्च के बाद भेजा है, उन्होंने बताया कि धरती में जितना बैक्टीरिया होंगे, जितना हड़सिया, अर्थवर्म, केचुआ होगा, ये वो बैक्टीरिया हैं जो धरती में अवशेष जो डालते हैं, ये अवशेष उनका भोजन है।
धरती में जितना बैक्टीरिया होगा, जितना ज्यादा हड़सिया होगा, इस अवशेष को वो खाते हैं और उससे उनका शरीर बनता है। और वो शरीर जब वो छोड़ते हैं तो धरती में वापसा निर्माण करके ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि जमीन की फर्टिलिटी बढ़ाने का काम करते हैं। और इतना ही नहीं करते, ये बैक्टीरिया आकाश में भी जो कार्बन है, आकाश में भी जो ग्लोबल वार्मिंग फैलाने वाली गैसेज हैं, उनको ये खींचती हैं और अपना भोजन बनाती हैं और अपना शरीर बनने के बाद धरती माँ के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का काम करते हैं। ये है प्राकृतिक खेती की साइंस। अब अगली बात समझिए, रासायनिक जो खेती वो क्या करती है? रासायनिक खेती का काम इन सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने का काम है, हलसिए अर्थवर्म को मारने का काम है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, आप अपने खेत से अर्थवर्म हलसिया पकड़ करके लाओ केचुआ और यहां स्टेबल पर रखो और उस हलसिए के ऊपर यूरिया डालो, वो बचेगा या मरेगा? बोलो, मरेगा ना। हलसिया तो आंख से दिखाई देता है, ठोस है, बड़ा है, लेकिन बैक्टीरिया क्या आंख से दिखाई देते हैं? वो तो इतने सूक्ष्म हैं, इस हलसिए से कई सौ गुना कमजोर है इस मामले में, ताकत में। जब यूरिया हलसिए को मार देता है तो सूक्ष्म जीवाणुओं को कैसे बचने देगा? जिस कार्बन को, धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का काम हलसिया और सूक्ष्म जीवाणु करते हैं, रासायनिक खेती उनको मारने का काम करती है। समझ में आ गई बात? जब ये सूक्ष्म जीवाणु मरेंगे तो फिर धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को कैसे बढ़ाओगे? बढ़ ही नहीं सकता। दुनिया का कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, रासायनिक खेती करने वाला, इस मंच पर आकर के घोषणा कर दे कि यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, तो हम उनको आज गुरुजी के सामने उनको भी गुरुजी बना लेंगे।